हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा दी वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमें एक्सप्रेस करना है बच्चों परसेंटेज में। पहले हम यहाँ पर अल्फा निकाल लेंगे बच्चों। ओके, और इस अल्फा की वैल्यू को, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों। ओके, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों, जैसे हम ओके 0 पॉइंट समथिंग या जो भी है। ओके बच्चों, लेकिन फिर उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाता है बच्चों। ओके बच्चों, क्या आ जाता है? परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाता है। वही हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है, ऑप्शंस में यही एकदम क्लियर है। ओके बच्चों, अब अगर अल्फा की बात करें ना, तो अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है बच्चों, ये होता है डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट होगा उसके कितने मोल डिसोसिएट हो चुके हैं अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसके इक्वल होता है बच्चों। वहीं हम बात करें अगर वेंटो फैक्टर की, तो वेंटो फैक्टर का यूज कहाँ आता है बच्चों? क्या होता है कि ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें क्या आ जाता है बच्चों? डिफरेंस आ जाता है बच्चों। कैलकुलेटेड वो वैल्यू, कैलकुलेटेड नहीं बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो केवल अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पे। ओके बच्चों, तो टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन हम यहाँ पर यूज करते हैं बच्चों अपना वेंटो फैक्टर। और वेंटो फैक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों? ये होता है टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। यहाँ पर डिसोसिएशन होगी तो हम डिसोसिएशन लिख रहे हैं बच्चों केवल। ओके, अगर एसोसिएशन होती तो एसोसिएशन लिखते हैं। ओके बच्चों, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो हम इन दोनों फॉर्मूले को यूज करते हुए बच्चों अपना काम करते हैं बच्चों। उसके अलावा हमें मोलैरिटी दे रखी है बच्चों। ओके, बेरियम नाइट्रेट की जो मोलैरिटी है वो है 0.1 मोलर का मतलब, ये कैपिटल एम का मतलब होता है मोल पर लीटर। तो 1 लीटर में कितने मोल? 0.1 मोल। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर हम 1 लीटर मान लें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों आपके पास में? 0.1 मोल हो जाएंगे। तो मतलब जब 1 लीटर मान लिया ना, तो जो आपकी जो कंसंट्रेशन कह लो, ओके बच्चों, और साथ में या नंबर ऑफ मोल्स कह लो, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाएगी। ओके बच्चों, तो देखो हमारे पास में क्या है बच्चों? हमारे पास में है बेरियम नाइट्रेट BaNO3 होल ट्वाइस, ऐसे बच्चों, ऐसे टूटेगा बच्चों। ये आपके पास में बेरियम 2+ आएगा और 2NO3- ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनिशियली हमारे पास में बेरियम नाइट्रेट के कितने मोल्स हैं बच्चों? 1.1 मोल है, और इनके तो कुछ भी नहीं होंगे बच्चों। जब इक्विलिब्रियम आएगा बच्चों, उस टाइम पे क्या होगा बच्चों? बेरियम नाइट्रेट के कुछ मोल निकल चुके होंगे बच्चों, मान लो x मोल यहाँ से निकल गए, तो इसके कितने बन गए होंगे? x मोल बन गए होंगे, और इसके भी कितने बन गए होंगे बच्चों? x मोल बन गए होंगे। अब यहां से हम अल्फा को ला सकते हैं। अल्फा क्या होता है? डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कितने मोल्स निकल गए बच्चों? x मोल निकल गए। इनिशियली कितने लेके चल रहे हो बच्चों आप? इसके 0.1 मोल लेके चल रहे हो बच्चों, मोल से मोल। ओके बच्चों, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? ये आ जाएगी आपकी 0.1 अल्फा। क्या आ गई? 0.1 अल्फा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 0.1 माइनस 0.1 अल्फा मोल। ओके बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो? ये 2 होगा बच्चों यहाँ पर, 0.1 अल्फा मोल, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.1 अल्फा मोल। ओके बच्चों, तो अब यहाँ से आयोटा क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं आपके पास में? देखो मोल नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 माइनस 0.1 अल्फा प्लस 0.1 अल्फा प्लस 0.2 अल्फा बच्चों। ओके, 2 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा ना भाई, अपॉन 0.1। ओके बच्चों, ये क्या है थे? आपके इनिशियल थे। तो देखो माइनस 0.1 अल्फा और ये प्लस 0.1 अल्फा, ये तो कट जाएंगे बच्चों। फिर 0.1 से ये वाला 0.1 हटा दो बच्चों, जिसको क्या कर दो बच्चों? इसको 2 कर दो, तो ये आ जाएगा बच्चों आयोटा। किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 1 प्लस 2 अल्फा के इक्वल आ जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है बच्चों? 2.74 आपको दे रखी है बच्चों। दिस इंप्लाइज 2 अल्फा वुड बी इक्वल टू 1.74, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? दिस इंप्लाइज अल्फा वुड बी इक्वल टू ये बच्चों 0. ये हो जाएगा बच्चों 1.74 डिवाइडेड बाय 2। ओके बच्चों, ये 1 पे जाएगा, ये 0.87 पे। ओके बच्चों, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0.87 आ गई। लेकिन आपको परसेंटेज ऑफ अल्फा निकालनी है बच्चों, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट वुड बी इक्वल टू 87%। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।